छतरपुर जिले के बदौरा कलां गांव में मां देवी का एक ऐसा प्राचीन मंदिर है जहां श्रद्धालुओं की भीड़ 12 महीने लगी रहती है। मां देवी का ये मंदिर देवी के 52 शक्ति पीठों में से एक है। जिले से लगभग 100 किलोमीटर दूरी पर 2 राज्यों की सीमा पर स्थित पहाड़ी में विराजी है मां भद्रकाली। मंदिर के पुजारी पंडित पेशवनिदीन शर्मा बताते हैं कि देवी को लेकर त्रेता युग की मान्यता है। राजा दक्ष प्रजापति दक्ष कुमारी से जुड़ा वर्णन शिवपुराण में मिलता है। यहाँ सती माँ की गर्दन गिरी, इसीलिए इस मंदिर में सिर्फ गर्दन की पूजा होती है। हम आ चुके हैं गुफा के अंदर। बताया जा रहा, पूर्व के लोगों ने बताया यहाँ पहले ये गुफा बहुत छोटी थी और दर्शन करने के लिए लोग लेट के जाया करते थे, लेकिन धीरे धीरे माँ के चमत्कारी से गुफा का आकार बहुत बड़ा हो गया और बड़ा होने के कारण आप भक्त खड़े होकर भी दर्शन करते हैं यहाँ। और जैसे हम बताते हैं कि मंदिर के अंदर बहुत भीड़ भी है और भक्त लाखों की तादाद में भी आते हैं यहाँ और माता सबकी मनोकामनाएं भी पूर्ण करते हैं। हमारे साथ है पुजारी जी, हम उनसे बात करते हैं। क्या है माता जी? पुजारी जी आप बताएं क्या है माता? जय माता जी, जय माँ भद्रकाली जी। ये माँ भद्रकाली का पवित्र स्थान है। ये भारत के 52 शक्तिपीठों में से एक है। जिस समय दक्ष प्रजापति के यज्ञ में सती जी ने अपना आत्मदान किया था, उस समय सारी सृष्टि का विनाश करने के लिए उनके झुलसे हुए शरीर को लेकर के भोले सारी सृष्टि का विनाश कर रहे थे। तो उनके क्रोध को शांत करने के लिए विष्णु भगवान ने चक्र सुदर्शन के माध्यम से सती जी के 100 के 52 टुकड़े कर दिए थे। जहाँ जहाँ उनका एक एक अंग गिरा वहाँ वहाँ शक्तिपीठ की स्थापना हो गई है। ग्रीवा गिरी थी, इसीलिए ग्रीवा या भद्रकाली का प्रसिद्ध। ये ग्रीवा की रक्षा करती है और सभी प्रकार की मनोकामनाओं की पूरी करती है। बताया कि यहाँ गर्दन की पूजा होती है माता। हाँ, बिल्कुल। यहाँ ग्रीवा गिरी थी माँ भद्रकाली सती जी की और उनका भद्रकाली के रूप में यहाँ पर पूजा होती है। और इस गुफा के विषय में भी बताया जाता है पूर्व में भी कि गुफा बहुत छोटी थी। ये गुफा एकदम छोटी थी। जब भक्त लोग यहाँ दर्शन करने के लिए आते थे तो एकदम लेट करके आते थे। धीरे धीरे जिस तरीके से इससे सीप खुलती है उस तरीके से धीरे धीरे इसका सीप के आकार से भीड़ बढ़ गई है। आज हम आप सब लोग खड़े हो सकते हैं, यहाँ 200 आदमी 400 आदमी खड़े हो सकते हैं और जगह भी बनी रहती है। जैसा है कि पुजारी जी ने बताया कि मंदिर के विषय और उनकी की गर्दन की भी पूजा होती है और पूजा के साथ साथ ही गुफा के विषय में भी बताया उन्होंने। और हम बताते हैं कि जैसे भक्त है यहाँ पर तो नवरात्रि का पर्व भी चल रहा है, तो जैसे जवारा है, घट वगैरह है, तो ये लोग भी अपनी जिनकी मनोकामनाएं पूरी होती है तो वो स्थापित करते हैं। मान्यता ये भी है कि मां भद्रकाली ने स्वयं कर्ण को सोना देकर आशीर्वाद दिया था, जिसे वे ब्राह्मणों और गरीबों में दान करते थे। इस मंदिर की एक अनोखी विशेषता इसकी चमत्कारी चट्टान है, जो पहले बहुत छोटी थी और अब बढ़कर बड़ी हो गई है। यहाँ कार्तिक और बैसाखी पूर्णिमा के अवसर पर बड़े मेले का आयोजन होता है, जिसमें दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं। भद्रकाली का बहुत विख्यात मंदिर है, जो 52 शक्तिपीठ है उनमें से एक ये भव्य दरबार है माँ भद्रकाली का। ये एक ऐसा दरबार है जहाँ पर अच्छा भैया आता है, अपनी मनोकामनाओं को रखता है और माँ भद्रकाली उसकी मनोकामनाओं को पूर्ण करती है। आप देखेंगे, अगर आपको देखेगा, बहुत सारे लोग, बहुत ज़्यादा भीड़ होती है यहाँ पर। संतानों को लेकर के बहुत बड़ी प्राथमिकता है यहाँ। जिनके बालक या मतलब काफ़ी सालों से संतान उत्पत्ति नहीं होती है, आप हकीकत में माँ भद्रकाली पर आइए और हाथ लगा कर जाइए। स्थान है ये माता शक्ति के 52 शक्तिपीठों में से एक है। यहाँ लोगों की आस्था का केंद्र बना हुआ है। ये बहुत ही प्राचीन स्थान है। यहाँ लोग दूर दूर से विभिन्न प्रकार की मन्नतें लेके आते हैं और सभी खाली झोली लेके आते हैं और झोली भर कर जाते हैं। ये माता की असीम कृपा है और महाभारत काल से भी इनका इतिहास जुड़ा हुआ है। जो माता रानी के मंदिर का छत्र है उसे अंगराज कर्ण के करहा के रूप में जाना जाता है। कई ग्रामीण स्थानीय बुजुर्गों ने बताया कि जब पहले वो जाया करते थे तब झुक के जाना पड़ता था मंदिर की गुफा में, परंतु अब लोग सामान्य रूप से जाते हैं। वहाँ की ऊंचाई बढ़ गई है, यही है, और सारे लोगों की आस्था का केंद्र बन गया है।
बावन शक्ति पीठों में से एक मां भद्रकाली का दरबार अद्भुत और चमत्कारी बताया गया है। पहले गुफा के अंदर के श्रद्धालु दर्शन करने के लिए लेटकर जाते थे। माता के चमत्कार से धीरे धीरे गुफा बड़ी हो गई। नवरात्रि के पावन अवसर पर विशेष पूजन के साथ विशाल कन्या भोजन और भंडारे का भी आयोजन किया जाता है, जिससे जो भी भक्त मां के दर्शन करने आता है प्रसाद लेकर ही जाता है और सच्चे मन से मांगने पर माता मनोकामना पूरी करती है। TV 27 न्यूज के लिए संवाददाता विनय मिश्रा की रिपोर्ट।